नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल की तरह मैं आज रीजनिंग के पीवाईक्यू लेके आऊंगा एसएससी जीडी के लिए। 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है? बिना समय कमाए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। कहने का मतलब है कि आकृति दी गई है हमको, ट्रायंगल है, त्रिभुज है, वृत्त है, स्टार है। ठीक है ना, आगे हमें क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पे लेके आना है। ठीक है ना, इस पे क्या आएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो त्रिभुज है और स्टार है और सर्कल है, इन्होंने कहीं ना कहीं अपना स्थान चेंज किया है। क्या किया है? स्थान चेंज। ठीक है ना, देखते हैं। यहां से त्रिभुज यहां आया है, यहां कहीं ना कहीं, तो इसने अपना एक स्थान आगे बढ़ा है। क्या बढ़ा है? एक स्थान। उसी प्रकार से सर्किल भी एक स्थान खिसका है, उसी प्रकार से स्टार भी अपना कहीं ना कहीं एक स्थान लिया है। बट यहां फिर से स्टार अपने स्थान पे आ गया, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि एक बार इसने स्थान खिसका है और दूसरी बार फिर से अपने सेम स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, बट आगे देखते हैं। ये त्रिभुज है, उसने 2 स्थान आगे बढ़ा है, मतलब हर पेयर में हर आगे 2 स्थान बढ़ा हुआ है। ठीक है, यहां से यहां पहुंचा होगा, यहां से कहीं ना कहीं यहां, तो कहने का मतलब 2 स्थान ये खिसक गया। इसी प्रकार से देखते हैं कि जो स्टार है वो फिर से अपने स्थान पे आ जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ स्टार अपने आपको आ जाएगा। तो यहाँ स्टार कहाँ दिख रहा है हमको? यहाँ नहीं दिख रहा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी का देखते हैं। ठीक है, जब सर्किल यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, इसमें पहुंचेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ कहाँ पहुंचेगा? यहाँ सर्किल। तो ऐसा हमें कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह बाएं से दाएं क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? मतलब जो ब्लैंक जगह रखी है, दे रखी है, इसमें हम कौन सा लेटर यूज करेंगे हमारी सीरीज बन जाए। ठीक है ना, देखेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि लेटर को काउंट कर लेते हैं। क्या करते हैं? लेटर को काउंट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हमने लेटर को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25, टोटल कितने हैं? 25। तो मैं इसको 5 5 के पेयर में बना देता हूँ। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, तो कहां तक आया? के तक। 1 2 3 4 5 के तक। ठीक, 1 2 3 4 5 के तक। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 के तक। ठीक, पेयर में डिवाइड कर लिया 5 5 के में। देखते हैं। जी एच आई जे के सीरीज क्या मतलब? जी एच आई जे के, तो जी या क्या आएगा? एच आई जे के, जी एच आई जे के। सीरीज जो हमारी किससे स्टार्ट हो रही है? जी से। जी एच आई जे के, जी एच आई जे के, इसी प्रकार से के। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? एच एच जी के। एच एच जी के कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना, रक्त संबंधी। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। कल भी बताया था मैंने कि जो मेल होगा
पुरुष वो पॉजिटिव से डिनोट किया जाएगा, ठीक है ना। जो फीमेल होगा वो नेगेटिव से डिनोट किया जाएगा। जब तक हमें किसी का भी जेंडर अगर क्लियर नहीं होगा उसे उसको नाम नहीं दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फीमेल नेम होता है मेल का भी नेम हो सकता है, ठीक है ना, तो कभी नाम से क्लियर नहीं करेंगे। ठीक, देखते हैं। ए बी का पिता है, ठीक है ना। एक बात और बताऊं आपको, जो हमारी जनरेशन के लोग होते हैं जैसे हमारे भाई बहन हमारे बराबर पे रखे जाते हैं। जो हमसे बड़े होते हैं चाचा ताऊ बाबा दादा वो हमसे ऊपर रखे जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए बी का पिता है, हमसे बड़े हैं, ऊपर रखेंगे। ए बी का पिता है, पिता है मेल हो गया, पॉजिटिव दे देंगे, किसी को भी दिक्कत। आगे पढ़ते हैं। बी सी का भाई है, बी है जो सी का भाई है, भाई किसको रखेंगे बराबर पे, बी सी का भाई है, ठीक है, समझ में आया। आगे पढ़ते हैं। सी डी का पति है, जो सी है डी का पति है, सी डी का पति है। पत्नी हमेशा बराबर में रखे जाते हैं, कल भी बताया था आपको, आज भी रिपीट कर रहा हूं। तो सी जो है डी का पति है, पति पॉजिटिव से डिनोट, पत्नी नेगेटिव। मैंने कहा था जहां भी पत पत्नी दिखे वहां बराबर से इक्वल टू से डिनोट करेंगे, ठीक है, और एक ब्रैकेट में ठीक है, पत पत्नी। आगे पढ़ते हैं। डी ई की बहन है, जो डी है ई की बहन है। अब ई का हमें जेंडर क्लियर नहीं है, ई का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, बस इतना बोला कि ई की बहन कौन है, डी, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। ई एफ की माता है, जो ई है एफ की माता है। अब हमको जेंडर क्लियर हो गया कि जो ई है वो माता है तो फीमेल होगी, ठीक है ना। ई एफ की माता है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। एफ जी की पत्नी है, एफ है जो जी की पत्नी है, तो इसका भी जेंडर क्लियर होगा, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये मेल है और बराबर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार में कितने पुरुष हैं, परिवार में कितने पुरुष हैं। मैंने आपको बोला था मेल को पॉजिटिव से डिनोट करेंगे और फीमेल को नेगेटिव से। देख लेते हैं कि पॉजिटिव कौन कौन है। 1 2 3 4, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। परिवार में 4 पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं 4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किसी कोई समस्या, ठीक है, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बैठक व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखेंगे हम इसलिए आसानी से हम कर, ठीक है, ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 सहकर्मी जो एरॉन, जो पहला व्यक्ति जो, दूसरा व्यक्ति एरॉन, तीसरा व्यक्ति बैन, चौथा व्यक्ति किलो, पांचवा व्यक्ति डैनियल एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की उन्मुख बैठे, केंद्र के अंदर बैठे हुए, केंद्र के अंदर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। जो एरॉन के निकटतम बाएं बैठी हुई है, तो हम एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है ना। 5 व्यक्ति बैठाने हमको, कितने बैठाने 5, ठीक। किसी को कोई समस्या। क्वेश्चन कह रहा है जो एरॉन के निकटतम बाएं है, जो है एरॉन के निकटतम बाएं है, ठीक है ना। क्या है निकटतम बाएं, मैंने बताया था आपको जब सर्किल के अंदर देख रहे हैं तो जो हमारा राइट होगा वही इसका राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वो इस व्यक्ति का लेफ्ट होगा, समझ में आया। जो एरॉन के निकटतम बाएं बैठ के, जो है एरॉन के निकटतम बाएं, तो एरॉन यहां बैठा दो, जो यहां बाएं हो गया ना, ये एरॉन बैठा हुआ है अंदर की ओर देख रहा है, ठीक है ना। लेफ्ट इधर होगा, ठीक। आगे कह रहा किलो जो के आसन में बैठी है, जो किलो है ना आसन, आसन का मतलब होता है बराबर में, ठीक है ना। तो किलो जो के आसन किलो, ठीक है, किलो, ठीक। डैनियल और डैनियल एरॉन के निकटतम दाएं बैठा, जो डैनियल है एरॉन के निकटतम, एरॉन के निकटतम डैनियल, डी फॉर डैनियल, समझ में है, ठीक है।
जो कि निकटतम बाएं। अब कौन सा व्यक्ति बचा हमारे पास? कौन सा व्यक्ति बचा हमारे पास? बैन। क्या बचा? बैन। बैन को यहां बैठा देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि निकटतम बाएं, जो कि निकटतम बाएं, किसके? जो कि निकटतम बाएं। जो हमारा कहां बैठा? ये बाया, जो का बाया, लेफ्ट, इधर कौन दिख रहा है? किलो। कौन बैठा है? किलो लेफ्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलो। समझ में आया? ठीक, किसी को कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, 8 व्यक्ति रीना, कविता, रवन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। प्रत्येक भुजा पर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक वर्गाकार मेज बना लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्गाकार मेज है उसके चारों ओर इस प्रकार बैठे हुए हैं कि एक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये हमारी एक भुजा है, इस पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये हमारी भुजा है, इस पे 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये हमारी भुजा है, इस पे 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये हमारी भुजा है, इस पे 2 व्यक्ति बैठे हैं। समझ में आया? ठीक, बैठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रीना रोहित के निकटतम दाएं बैठी है। रीना रोहित के निकटतम दाएं बैठी है। तो रीना रोहित को यहां बैठा दो। ये रीना, ठीक है, दाएं बैठ गई। सबका मुख वृत्त किए हुए, ठीक है ना, केंद्र की ओर बोला है, केंद्र की ओर मुख है। ठीक है, समझ में आया? तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोनिका उस व्यक्ति के सम्मुख है जो कविता के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, मोनिका रीना के दाएं से चौथे स्थान पर। यहां कहा है स्टेटमेंट कि रीना के दाएं से चौथे स्थान पे मोनिका। कौन? मोनिका रीना के दाएं से चौथे स्थान पे है। रीना का दाया केंद्रिक अंदर की तरफ मुख है, तो दाया इधर चौथे स्थान पे। तो 1 2 3 4, तो यहां कौन हो जाएगी? मोनिका। ठीक है, किसी को कोई परेशानी? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। केवल एक ओर से गणना करने पर, किसी एक तरफ से गणना करने पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक, और उमेश रोहित के आसन है। जो उमेश है रोहित के आसन है। आसन का मतलब बराबर में। ठीक है, तो उमेश रोहित ये तो आसन इधर बैठा दो यहां। आगे ये कहा था उमेश और रोहित के आसन है। ठीक है ना, मोनिका और रमन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। मोनिका और रमन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है ना, मोनिका और रमन के बीच एक व्यक्ति। अगर रमन को यहां बैठा दिया जाऊं, ठीक है, तो मोनिका एक व्यक्ति हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोनिका और रमन के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, ये कह रहा था विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है ना, विकास और उमेश के बीच। विकास यहां बैठ गया था, 2 व्यक्ति बीच में बैठाने। उमेश ये बैठ गया था, विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठाने, तो भैया विकास बैठा दूंगा, किसी को कोई परेशानी? ठीक, 2 व्यक्ति हो जाएंगे। मोनिका उस व्यक्ति के सम्मुख है जो कविता के बाएं से दूसरे स्थान पे है। कविता के बाएं से जो मोनिका, क्वेश्चन कह रहा है ये, मोनिका उस व्यक्ति के सम्मुख है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मोनिका के सामने बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है मोनिका के सामने? रोहित। जो रोहित बैठा हुआ था उसकी स्थिति कविता के बाएं से दूसरे स्थान पे है। अगर मैं कविता को यहां बैठा दूं तो दूसरा हो जाएगा बाएं, पहला दूसरा, किसी को कोई परेशानी? ठीक है, अब मेरे पास एक बचा। ठीक है, इधर कौन बचा? प्रिया। तो यहाँ क्या बैठा है? प्रिया। ठीक है, प्रिया। अब क्वेश्चन कह रहा है रमन के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? रमन, ये रहा। बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा इधर, बाएं पहला दूसरा।
बाएं से दूसरा क्या हो जाएगा, रीना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रीना। क्या हो जाएगा, रीना। किसी को कोई परेशानी, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा बोर्ड मास का नियम बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, बोर्ड मास का नियम, ठीक है। बोर्ड मास, ठीक। बी फॉर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कोष्टक, ठीक है ना। छोटा कोष्टक, मछला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, जो भी। ओ फॉर ऑफ, मतलब का। डी फॉर डिवीजन, मीन्स भाग। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, गुणा, ठीक। ए फॉर एडिशन, जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, घटा। समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि 40, यदि 40 ए 10 बी 8 सी 15 बराबर 65 और 15 ए 30 बी 9 सी 20 बराबर 17, तो 7 ए 9 बी 3 सी 8 बराबर क्या होगा। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ए बी सी की जगह पे हम ऐसे चिन्ह लेके आए कि वो हमें समीकरण को संतुष्ट करते हैं। समझ पा रहे, ठीक है। कोशिश करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को करने की। 40 है, ठीक है ना। मैं इसमें से अगर 40 है, ठीक है ना, गुणा का चिन्ह रख लू अपनी तरफ से, मतलब इसमें कुछ नहीं कर रहा मैं, लॉजिक लगाना अपनी तरफ से, ठीक है। भागित के 8 सी की जगह पर प्लस 15, देख पाता हूं कि ये करने पर 65 आ पा रहा है। 40 गुणा 10 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8 पंजे 40, 10 पन्ना 50 प्लस के 15 बराबर। जी हाँ, हमें इसका आंसर मिल चुका है, ठीक है। जैसे कि ए की जगह पे गुणा रखने पे, बी की जगह पे भागित रखने पे और सी की जगह पे प्लस रखने पे हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है, 65 मिल रहे हैं हमको। तो कहीं ना कहीं यहां पे रखिए, ठीक है ना। ठीक, 7 ए 9 बी 3 सी ए। मैंने बताया था ए की जगह पे गुणा, बी की जगह पे भागित, सी की जगह प्लस रखने, ठीक है। 7 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8। अब हाँ एक बात, सीरीज में पहले मल्टीपल दे रखा है, क्या मल्टीपल से स्टार्ट कर देंगे करम, नहीं, गलत हो जाएगा। इसीलिए ही मैंने ये बोर्ड मास सिखाया है आपको, ठीक है ना। ब्रैकेट है, नहीं है, ऑफ है, नहीं है, डिवीजन, तो डिवीजन से स्टार्ट करेंगे ना कि मल्टीपल से, ठीक है ना। तो 3 का 3 9 में डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 8, 21 प्लस 8 इज इक्वल टू 20, राइट आंसर।
29 ऑप्शन नंबर 4। ठीक, समझ आया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर हमें प्लेस वैल्यू याद नहीं होगी तो हम क्वेश्चन को जल्दी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सब लोगों को प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस प्रकार से जेड तक 26, ठीक है ना। सब लोगों को याद होनी चाहिए। उसके बाद अपोजिट, ठीक है ना। अपोजिट के लिए एक शॉर्ट ट्रिक टाइप का बता देता हूं। जिस किसी लेटर का अपोजिट निकालना हो तो 27 में से उस लेटर को माइनस कर दिया जाए, ठीक है ना। 27 में से माइनस कर दिया। जैसे टी का अपोजिट निकालना हूं, टी का प्लेस वैल्यू 30, मुझे टी का अपोजिट निकालना है, ठीक। तो मैंने बोला था अपोजिट निकालने के लिए 27 में से लेटर का नंबर सबट्रैक्ट कर देंगे। लेटर का नंबर कितना था? 30, 7। 7 की प्लेस वैल्यू होती है जी, तो यही हमारा अपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया? अपोजिट, ठीक है। समझ में? क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। जो एन है वो हमारी प्लेस वैल्यू है, एन की 14, एम की 13। पहला लेटर देखते हैं। एल की 12, के की 11, ठीक है। हमें क्वेश्चन मार्क निकालना, अगला पद निकालना है हमें। दिख भी रहा होगा 14 से 13, 13 से 12, 12 से 11। कहीं ना कहीं इसमें एक कम किया है। कितना कम किया है? एक कम, ठीक है ना। तो जब एक इसमें कम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 10। क्या मिल जाएगा हमें? 10। और 10 वो आता है हमारा जे पे। किस पे आता है? जे पे। तो जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी वो जे से होगी, ठीक है ना। जे किस किस में? ऑप्शन नंबर 4 और 3 में। ऑप्शन नंबर 1 और 2 गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करके जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या है। पहला ही कॉमन है, उसके बाद दूसरा लेटर देख रहे हैं। हमें किसी को देखने की जरूरत है, ओनली टूट को देखने की है। तो R18, Q17, P16, O15। कहीं ना कहीं इधर भी एक माइनस किया है, माइनस 1 की सीरीज चलिए। तो 15 में एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 14। और 14 पे क्या आएगा? एन। जो हमारा आंसर स्टार्ट होगा JN से, तो JN किसमें है? JNP, राइट आंसर, ठीक है। किसी को समझ है? किसी को कोई परेशानी? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कूट भाषा में टीजी टीडीजी को 1680 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। BHI को 432 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट भाषा में KCE का कूट क्या हुआ? किसका पूछा हुआ है हमें? KCE का। ध्यान देंगे, प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है, ठीक है ना। देखते हैं। टीजी टीडीजी 1680, ठीक है। 1680 देखा है हमें, शुरू करेंगे, देखेंगे। टी की प्लेस वैल्यू 20, डी की 4, 7। यहां से भी हमें कोई देखने को नहीं मिलता है। आगे देखते हैं, कुछ गुणा करके देख लेते हैं, कुछ भाग करके देख लेते हैं, ठीक है। देखेंगे, अगर इसका मल्टीपल करके देख लूं मैं, 20 चौक 80 इंटू 7, 7 8 56, 560। कितना? 560। बट हमें आंसर हमें लाना है 1680। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा क्या किया होगा? 1680 बना होगा ये। लेटर देखते कितने हैं? 3। क्या 3 का मल्टीपल करके देख लें? 0, कि 6 का 18 का 8, हासिल 1 के 5 15 की 16। जी हाँ, कहीं ना कहीं हमें आंसर मिल गया, ठीक है ना। 560 में भी आगे इसने 3 जो लेटर दे रखे हैं, 3, वो 3 से मल्टीपल करके 1680 हमें मिल गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। KCE क्या निकालना है? KCE
11 3 इंटू 5, 11×33 इंटू 5, 5×15 5, हाँ से 5×15 16। क्या करना है आगे, लेटर कितने 3, 3 से भी मल्टीपल करो। 5×15 का 5, हाँ से ले, तो 6×18 19 का 9, हाँ से ले 3 का 3 और 1 4। जो हमारा आंसर निकल गया, कितना निकल गया 495। कितना निकल गया 495। 495 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा ए। किसी को कोई परेशानी, किसी को समस्या, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं। शब्दकोश का मतलब समझ रहे हैं, जैसे अल्फाबेट में ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, उसी हिसाब से। ठीक है, देखते हैं। एलईटी, एलईटी सारे में कॉमन देख रहा है। ठीक है, सॉरी, ओनली एली, एली एली सब में कॉमन दिख रहा है ना। एलईटी, एलईटी इसमें कॉमन, इसमें एलईटी जो है 19 19, और यहाँ क्या है 20, इधर भी 20 पे, इधर भी 20 पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा 5 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 19 को एस आती है, इससे पहले लेटर आता है, तो हमारा 5 से स्टार्ट हो, किससे हो जाएगा 5। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा 5 से, ऑप्शन नंबर 4 और 1, ये दो ऑप्शन काट देंगे। अब आगे चल के देखना है कि हमें 5 1 से मिलना 2 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 4 में देख लेते हैं कौन पहले आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 और 4 में। ठीक, ठीक है, एलईटी एच, एलईटी एच, ए ए एल 12। ठीक है ना, तो पहले 2 आएगा कि 1 आएगा। ठीक है ना, यहां तक सेम है, एलईटी एच ए, एल एल ई टी एच ए, एल ई टी एच ए। उसके बाद इसमें क्या दिखा रहा है, एल, इसमें क्या है आर। ठीक है, तो एल पहले आएगा क्या, जाहिर सी बात है एल पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4, 2 गलत होगा, तो 2 वाला ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 5 1 4 2 3। ठीक, शॉर्ट करें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित हो, सन्निहित हो। आवर्तन की अनुमति नहीं है, मतलब घुमाने की आवृत्ति नहीं है, अनुमति नहीं है। ठीक, देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या ये कहीं आकृति मिल रही है ऐसी, ये यहां नहीं, समझ में आ रहा। ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर 2 में ये कहीं दिख रही है, बन रहा है कहीं, ये भी गलत हो जाए। इधर नहीं, कहीं ना कहीं ये आकृति इधर देखने को मिल रही है क्या, ऑप्शन नंबर 3 राइट। ठीक, समझ में आया, इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवा शब्द से उसी प्रकार संबंध है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से इससे ये संबंध है, इससे ये संबंध है, उसी प्रकार इससे ये संबंध है, ये निकाल के देना, ठीक है ना। चीटी बाम्बी, मतलब जो चीटी का रहता है ना, बाम्बी जो चीटी रहती है, रहने का स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं, बाम्बी। और बतख तालाब में रहती है। उसी प्रकार से जो घोड़ा रहता है वो किसमें रहता है, अस्तबल में। किसमें, अस्तबल में। यहाँ रहने के स्थान की बात हुई है, ठीक है ना, समझ में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए पासे को मोड़ने पर अक्षर एन के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला तो हर तीसरे से शादी करा दो, हर तीसरा उसका क्या होगा, अपोजिट। एच का तीसरा आई, ठीक है ना, और जे का एन। क्वेश्चन भी यही पूछा है, एन के विपरीत अपोजिट जे। समझ में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ एच आर है, कुछ एच आर, ठीक है, कोई पी एच नहीं है, कोई पी एच, इसके लिए मना किया है। ठीक है ना, समझ में आया? अब जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष हमारा बोला कुछ पी एच है, कुछ पी एच है। जी बिल्कुल नहीं है, मना किया है, ऑप्शन नंबर गलत। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर पी नहीं है, इसका भी मना किया, क्रॉस लगा हुआ है, ये सही है। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष अनुसार नहीं करता, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसार करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसार करता है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसार करते हैं। तो क्या करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में टू वर्ड को 962147 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। वांटेड को 213957 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट भाषा में WARRANT वारंट के लिए कूट क्या होगा। हमें वारंट का कूट निकालना है, किसका निकालना है, वारंट का। ठीक है ना, करते हैं सो। ठीक, देखेंगे ध्यान से। टू वर्ड, TWTOW ARD, ARD, जो इसका कूट दिया है 962147। ठीक, वांटेड का WANTED, वांटेड का 213957। ठीक, समझ में। कहीं ना कहीं देखते हैं कि यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू इधर भी कॉमन दे रखा है, तो डब्ल्यू का टू, तो सीधी सी बात है, ए का वन, ठीक है, N3। ठीक है, अब निकालते हैं कोई वारंट का, किसका, वारंट का। सिंपल कोडिंग है, बिल्कुल क्या है, सिंपल कोडिंग है ये। WARRANT, ठीक है। W2A1R4, डबल आर है तो डबल फोर, A1N3 T9।
जो हमारा आंसर निकल के आया 2144 139, 2144 139 किसमें दिख रहा है? 2144 139, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। समझ आया? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से दो चिन्हों और दो संख्याओं को परस्पर बदलने से समीकरण सही हो जाएगा? कहने का मतलब ये कि ऐसे कौन से दो चिन्ह, प्लस गुणा, गुणा प्लस, गुणा भाग, प्लस, सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं पुट करके देखते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, प्लस और गुणा और 4 और 6 को, प्लस की जगह पे गुणा और 4 की जगह पे 6, ठीक है ना? तो 8 इधर सोल्व करते हैं, ठीक है ना? 8 भागित 4 की जगह पे 6, ठीक है? गुणा की जगह पे प्लस लेना, गुणा की जगह पे प्लस, प्लस की जगह पे गुणा, 4 की जगह पे 6 और 6 की जगह पे 4, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 है इस बात, ठीक है? +3 माइनस की 9 बराबर 8 डिवाइडेड बाई 6, इससे कहीं ना कहीं कट नहीं रहा है, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना? प्रॉपर कटना चाहिए, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 को यहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना? अब देखिए ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि गुणा की जगह प्लस और प्लस की जगह पे गुणा, गुणा की जगह पे प्लस, प्लस की जगह गुणा, बट 4 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे 4। कहीं ना कहीं 9 8 से नहीं कटेगा, ठीक है ना? तो इस ऑप्शन को भी अभी छोड़ते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 3, ठीक, चेक करते हैं। गुणा की जगह पर भागित, भागित की जगह पे गुणा, ठीक है? 8 8 की जगह पे 9, 9 की जगह पे 8, ठीक है? करते हैं शब्द 9 गुणा 4 भागित 6 प्लस के 3 माइनस का 8 बराबर है, ठीक? 9 गुणा 4 भागित 6 प्लस के 3 माइनस के 8 बराबर है 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस के 3 माइनस के 8 बराबर 6 3 9 माइनस के 8 बराबर 1 बराबर। कहीं ना कहीं गुणा और भाग को और 8 और 9 को आपस में बदलने पर हमारा आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाएगा, ठीक है? देखते हैं, पहले ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन गलत है, उसके बाद हम आंसर राइट आंसर पर पहुंचेंगे, ठीक है? कहीं ना कहीं एरो के पीछे इस प्रकार से है, ठीक है ना? एरो देख लेते हैं, इसमें ये खुला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ठीक है ना? क्या है? इधर, इधर ये भी उल्टा दे रखा है, ये भी। ऑप्शन नंबर 2 और 1 तो वैसे ही कट गया, ठीक है ना? अब ऑप्शन नंबर हमारे पास बचे 3 और 4,
कितना 3 और अच्छा ये ट्रायंगल इस तरफ है, ये इस तरफ है, कहीं ना कहीं 180, ठीक है ना। तो इधर से इधर, पहले इधर फिर इधर 180 हुआ, फिर इससे इधर फिर से इधर, तो अब किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिलेगी। कौन सी? ये वाली चीज। ये दोनों में ही सेम है, ठीक है ना। अब ये यहां से यहां, यहां से यहां पहुंचा है कोने में, कहीं ना कहीं यहां से इधर कितना, इधर किसका है, तो इधर से इधर किसका है, तो यहां से कहाँ आएगा, आगे चल के यहां से यहां, ये पंचभुज कहाँ आएगा, यहां, ठीक है ना। समझ आया? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ठीक है, किसी को कोई परेशानी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। कहने का मतलब, जैसे टी का कोड जेड वी डी एफ एस यू, हमको दिख रहा है कि यहाँ ऊपर 3 लेटर दे रखे हैं और यहाँ 6 दे रखे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लेटर से डबल लेटर बनाए होंगे। कितने बनाए होंगे? 2 लेटर, तभी तो जाके 6 बन रहे हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं, देखते हैं अच्छे से, ठीक है ना। T20 E5 A1। कभी कभी क्या होता है कि हमें सीधा सीधा ना मिलके क्रॉस भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। अब T से जेड जा रहा है, मानते हैं 6 ऐड किए, ठीक है ना, बट भी माइनस के 18 कर दिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं काफी आप ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना। एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं, ठीक। हमको पता है ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। क्या होता है? जेड। और ए से एक आगे बी, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि ए से जेड और बी बनाए, क्या बनाए, जेड और बी बनाए। तो कहीं ना कहीं इस ए में से एक बार एक कम किया है और एक बार एक प्लस किया है। समझ आया? ठीक, आगे देखते हैं। टी से एस माइनस का एक और टी से यू प्लस का एक, ठीक। उसी प्रकार से ई से डी माइनस एक और ई से एफ प्लस एक, कोड मिल गया हमें। एक बार माइनस क्रॉस करके एक बार माइनस एक बार प्लस, उसी लेटर में एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, क्रॉस करके, कैसे क्रॉस करके, क्रॉस करके, ठीक है। निकालने किसका है हमें? आर आई ओ का, किसका? आर आई ओ का, ठीक। समझ में आया? एक बार माइनस के बंद किया है 15 में, एक माइनस के बंद किए होंगे 14, 14 पे क्या आएगा, एन, ठीक है। एक बार प्लस करेंगे 15 एक 16 पी, एन पी। एन पी से कौन सा ऑप्शन, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एन पी से ऑप्शन है ओनली 1, ठीक है ना। एन पी एस जे क्यू एस टी, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आपको बता दो कि स्क्वायर और क्यूब याद होना जरूरी है, ठीक है ना। इसको और स्क्वायर और क्यूब याद होंगे तो आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में, ठीक। चलते क्वेश्चन सॉल्व। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। किसका? लुप्त संख्या, अगला पद क्या निकालना है, क्या निकालना है, ठीक। देखते हैं, डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। 0 1 में 1 का, 4 का,
9 का 1 4 9 16, ठीक है। डिफरेंस निकालने के बाद 1 4 9 16 आया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको, बोला था ना अभी स्क्वायर की और क्यूब की जरूरत पड़ती है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। सीरीज चल रही है 1 2 3 4 का स्क्वायर, तो आगे आगे का पद क्या आएगा? 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 5 का 25। जब 30 में हम 25 जोड़ेंगे 55 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए। कितना? ऑप्शन नंबर ए 55। समझ में आया? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है, समाई हुई है इसके अंदर, ठीक है ना। देखते हैं ऑप्शन। हमें इस टाइप की आरती चाहिए, आकृति, ठीक है। ठीक ठीक, देखते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये तो देखने को मिल रहा है कर्व टाइप का, ठीक है, बट इस टाइप की नहीं मिल रही, ठीक है। ऑप्शन नंबर नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। ये कहीं ना कहीं हमें कर्व मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये आकृति हमें यहाँ छिपी हुई दिखाई दे रही है। किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक। समझ में आया? ऑप्शन नंबर 3 समझ में, इजी सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। किसका कीजिए? लुप्त संख्या का। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें ये संख्या लेके आनी है, वो संख्या क्या लाएंगे, ठीक। देखते हैं फिर से वही डिफरेंस, ठीक। एक बार डिफरेंस लेने से कहीं ना कहीं हमें इससे कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं जब कम होता है तो डिवाइडेशन का मेथड लगता है, ठीक है ना। कम हो रही है, एकदम से कम होना। और जब बढ़ रही होती है तो कहीं ना कहीं मल्टीपल क्या होता है, और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही थी तो प्लस माइनस, ठीक है ना। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ 2673 से 891 हुआ है। कितना हुआ है? 891। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसी कौन सी संख्या से भाग दिया होगा तभी तो कम हुई होगी, ठीक है ना। देखते हैं। ये इकाई के स्थान पे 3 का है, तो हम 3 से देके देख लेते हैं, ठीक है ना। एक बार 3 से, ठीक। अगर मैंने 3 से इसको डिवाइड किया, 3 24, 2 बचा 27, 3 में 27, 3 एकम 3। कहीं ना कहीं मुझे इसमें डिवाइड 3 से डिवाइड करने से अगला पद मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अगला पद। इसे भी देख लेते हैं, क्या शेप मिल पा रहा है? 3 दूनी 6, 2 बचा 29, 3 में 27, 2 बचा 3 21। कहीं ना कहीं इससे भी अगला पद मिल रहा है, ठीक। 3 में 27, 3 में 27, कहीं ना कहीं इससे मिल रहा है। जब यहां भी 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो इस स्थान पे क्या आ जाएगा? 33। कहीं ना कहीं समझ में आया कि कोई संख्या एकदम से कम हो रही है तो वहां एक बार भाग लगा के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर 23 हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है ना।
हमारा यूट्यूब चैनल है टारगेट विद तेजा, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम विद तेजा के नाम से टेलीग्राम है, इस पे सारी क्लास की पीडीएफ अवेलेबल है, फेसबुक के माध्यम से भी, इंस्टा के माध्यम से भी यहां से ले सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से टारगेट विद तेजा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और बताएं कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।